कर्म मतलब जो क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं वे समस्त कर्म की क्रियाएं कहलाती हैं। हर पल हर क्षण हर एक श्वास में हमारे लिए कर्मों का बंध प्रतिपल चल रहा है और श्वास के साथ साथ जैसे कर्मों का बंध चल रहा है उन कर्मों में 7 कर्म निरंतर रूप से बंधते चले जाते हैं। ये हम लोग समझ करके आए हैं। 8वां जो कर्म है आयु कर्म, वह मात्र अवकर्ष काल के समय को प्राप्त होता है, बाकी समय में बंध नहीं होता। किंतु समस्त 7 कर्म निरंतर रूप से हमारे साथ बंध को प्राप्त हो रहे हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया था। आज पुनः हम लोग कर्म को किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कर्म से संबंधित जो विषय अभी तक पढ़ लिया उससे संबंधित तो पूछ लीजिए, अन्यथा अपन लोग आगे बढ़ेंगे। किसी कोई जिज्ञासा नहीं है? चलिए ठीक है। भैया जी वंदना भैया जी। हाँ जी। भैया जी जो आपने लिखा है ना अंगोपांग, इसमें अंगोपांग में ना ये अस्मिता दीदी ने बताए थे कि 2 हाथ 2 पैर, तो है ना इसमें ये आएगा कि इसमें वो पीठ आएगा और जांग आएगी और एक उदर भी आएगा शायद। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आती पीठ आती है और छाती आती है, ठीक है, और नितंब आते हैं, ठीक है, हिप्स हो गया। मस्तिष्क आता है, 2 हाथ 2 पैर, छाती, पीठ, मस्तिष्क और नितंब। कितने हो गए? ये तो 8 हो गए, पर जो हमने ये तत्वार सूत्र की है ना इस किताब, इसमें बुक में देखा था तो इसमें लिखा है सिर, पीठ, जांग, बाहु, उदर, नल, हाथ और पैर, ये 8 अंग होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोले फिर से आप? समझे बाहु, बाहु मतलब हाथ हो गया। बाहु का अलग से नहीं है, हाथ दो बाहु है। और उदर मतलब उधर यानी पेट पेट पेट। हाँ, पेट कह दो या हृदय कह दो, मतलब एक ही चीज पूरा सही हृदय से लेकर के नीचे तक का सारा अंग लेना है। और अपन ने कहा क्या बोली आपने, ये जंघा है, जंघा से दोनों पैर लेना। अच्छा, ठीक है, हो गया। और कुछ डाउट? जंघा से हमें बोले समझ में, तो जंघा मतलब दोनों पैर और उधर मतलब छाती है, पूरा आगे वाला पोर्शन लेना है और पीछे वाला पीठ से लेकर। और ये जैसे आपने अंगोपांग में बता दिए 3 शरीर, बंधन नाम कर्म में 5 हो गए, संघात में भी 5 हो गए, तो इसमें गति में और जाति में भी शरीर लगाएंगे क्या? गति और जाति में क्या? गति जाति में क्या? जैसे अंगोपांग में कितने शरीर होते हैं, जो 3 बताए थे ना आपने, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, तो इसमें गति और जाति में भी लगेंगे क्या? अंगोपांग नाम कर्म में हाँ, 3 शरीर लिए हैं, बंधन संघात में 5-5 लिए हैं और बाकी संस्थान सैनन में भी 5-5 लिए हैं। नहीं तो जैसे गति में कितने शरीर लगाएंगे? गति में कितने शरीर लगाएंगे? गति कैसे आ गई है? गति मतलब क्या? जैसे नामकरण चल रहा था ना, इसी के चल रहे थे तो इसीलिए पूछा। हाँ, तो गति में मतलब जो मनुष्य रहेंगे, मनुष्य जितने शरीर रहते हैं सभी शरीरों गति की अपेक्षा लगा लो। अपन गति की अपेक्षा एक एक को अलग अलग लेकर के लगाएं तो वैक्रियक में वैक्रियक वाले रहेंगे अंगोपांग, और आहारक में आहारक वाले रहेंगे,
औदारिक में औदारिक वाले रहेंगे। तेजस और कार्बन तो सबके साथ जुड़ा ही है, तो गति की अपेक्षा ऐसे। कुछ और पूछना चाह रही, कुछ अच्छे से तो पूछ के बताओ कैसा पूछ रही हैं आप, गति की अपेक्षा से क्या? रेणु आंटी आपका माइक ऑफ, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई समझ पा रहा हो क्वेश्चन को तो मेरे पास बता दे, बाकी गति वंदना जी वो ऐसे पूछ रहे हैं कि नरक हाँ। गति के जीव को औदारिक शरीर होगा, कार्बन शरीर होगा और तेजस शरीर होगा। मतलब कितने कितने तिर्यंच गति के जीव को कौन कौन से शरीर होंगे? मनुष्य गति के जीव को तो 3 होते हैं, देवगति के, ऐसे पूछ रही हूँ। भैया जी अब आई आवाज? भैया जी वो पूछना चाह रही हैं कि जैसे अपन ने अंग में, संस्थान में, इन सब में लगाए हैं ना, तो कि गति नाम कर्म में ना, इसमें भी अपन को शरीर लगाने के, इसमें भी 5 शरीर आएंगे क्या या 3 आएंगे क्या? ये पूछना चाह रही हूँ कि जाति में भी शरीर आएंगे क्या, इतना पूछना चाह रही है वो। तो जिस जाति का जीव रहेगा उस जाति के अकॉर्डिंग अपन को वो लगापांग नाम शरीर। जैसे मान लीजिए एक इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय जाति हुई, एक इंद्रिय जाति में शरीर कौन सा रहेगा? तो त्रियंच गति है, त्रियंच गति में औदारिक शरीर होता है, ठीक है। अंगोपांग औदारिक संबंधी अंगोपांग रहेंगे, है ना। और अपन व्यक्तिरेक में संज्ञा संस्थान भी उसी के रिलेटिव रहेंगे। फिर व्यक्तिरेक में जाएंगे तो व्यक्तिरेक में शरीर व्यक्तिरेक रहेगा, अंगोपांग भी व्यक्तिरेक संबंधी रहेंगे, ऐसे रहेंगे। वो तो सबसे संबंधित जो है। अब आई भैया जी आवाज मेरी? आई, बोलिए। यही पूछना था ना, कुछ और कैसे अलग से पूछेंगे? हाँ नहीं, बस यही। चलिए, और कुछ जिज्ञासा? तो भैया जी संस्थान में और सहनन में भी 5 शरीर लगाने अपने को? हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? संस्थान और सहनन में भी 5 शरीर लगाने हैं। संस्थान और शयनन में 5 शरीर नहीं लगेंगे, क्योंकि व्यक्ति शरीर में नहीं होता ना शयनन, तो वहां पे नहीं लगेंगे। संस्थान और शयनन मात्र नहीं, संस्थान तो सबके होते हैं। हाँ, संस्थान तो 5 में लगेगा। हाँ 5 शरीर लगाएंगे संस्थान में, किंतु इसमें व्यक्तिगत शरीर में शयनन नहीं होते। हाँ, शयनन नहीं होता, ठीक है। और शयनन औदारिक आहारक शरीर में भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती है, 7 धातु नहीं होती है। ऐसी समझ में आ गया? क्योंकि वहां 7 धातु नहीं, इसलिए वहां शयनन नहीं है। शयनन मात्र एक अपेक्षाकृत औदारिक शरीर में ही घटाना है। आहारक शरीर एक मात्र पुतला है, वर्गणाओं से निर्मित पुतला है। आकार तो उसका रहेगा, पर उसमें शक्ति वाली जो हड्डी है से रिलेटिव जो शक्ति होती है, वो शक्ति नहीं रहेगी। किसी कुछ और पूछना है इससे संबंधित? भैया जी वंदना। भैया जी आप शरीर पढ़ा चुके हैं क्या? ये औदारिक वगैरह ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये क्लास हो चुकी है क्या? शायद मेरी छूट गई शरीर के बारे में। शरीर 5 होते हैं दीदी, विशेष रूप से अपन ने अभी नाम कर्म में ही पढ़ा था। और उसमें औदारिक शरीर जिसमें सप्त धातुएं पाई जाती है, सीधा सीधा सब औदारिक शरीर है। वैक्रिक शरीर जो छोटे बड़े आदि की विक्रिया से निर्मित हो, मतलब कर सकता है, उसे वैक्रिक शरीर कहते हैं। और आहारक शरीर जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को आहारक विक्रिया से जो प्राप्त होता है, बनता है एक हाथ का, वो आहारक शरीर है। संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। कार्माण और 8 कर्मों से निर्मित जो शरीर है उसको कार्माण शरीर कहते हैं। तेजस शरीर जो हमारे शरीर की चमक होती है उसको तेजस शरीर कहते हैं।
आया समझ में? हाँ जी भैया जी, कुछ कुछ आया, कुछ थोड़ा सा पुस्तक में से पढ़ लूंगी भैया जी। भैया जी तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं क्लियर कर लीजिए आप, ऐसा नहीं अपन आगे बढ़ेंगे पर पहले क्लियर करके बढ़ेंगे। आपको यदि कुछ समझ में, सप्त धातु होती हैं, सप्त धातुओं की जो निर्मित शरीर है वो औदारिक शरीर, हड्डी ये भैया मांस जी मज्जा। किनके होते हैं औदारिक शरीर? मनुष्य के और तिर्यंचों के? जी जी, चलिए। हाँ मीनाक्षी दीदी, आप इसको क्लियर करिए। जी, औदारिक शरीर को सभी शरीरों को एक बार दीदी को बता दीजिए। औदारिक शरीर, जिसमें औदारिक शरीर तो मतलब औदारिक नाम कर्म के उदर से जिस शरीर की रचना होती है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों का होता है, जिसमें सप्त धातु पाई जाती है। सप्त धातु में लिखवाई दिया था उस दिन रेणु दीदी ने कि मांस, हड्डी, पीप आदि। और फिर आता है वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक नाम कर्म के उदर से जिस शरीर की रचना होती है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, इसमें सप्त धातु नहीं पाई जाती है। फिर आता है आहारक शरीर। आहारक शरीर जिसमें जो मुनिराज होते हैं वो शंका का समाधान करने के लिए उनके सिर से एक पुतला निकलता है, तो उसे आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है और ये केवल चतुर्थ काल में ही होता है। ठीक है। फिर आता है कर्मण शरीर। कर्मण शरीर मतलब वो जिसमें 8 कर्म होते हैं उसे कर्मण शरीर कहते हैं, जैसे कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये मतलब 8 कर्म आ जाते हैं। और फिर होता है तेजस शरीर, मतलब तेजस शरीर से अपन को तेज मिलता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। आठ कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। 8 कर्म जिसमें होते हैं उसको नहीं, 8 कर्म जो मिल जाते हैं एक तरह से उसको अपन कार्बन शरीर कहते हैं। बहुत अच्छा, हो गया क्लियर दीदी? हाँ जी भैया जी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया जी। कितनी बार धन्यवाद दोगी, बहुत सारा वैसे पढ़ना है अभी तो। चलिए तो आगे चलते हैं। ये हो गया अपना शरीर का मैटर। और किसी का कुछ डाउट रह गया हो, छूट गया हो विषय तो वो पर मुझे पूछना है कि ये संस्थान में तो 3 ही शरीर आएंगे ना, औदारिक, वैक्रियक और आहारक? संस्थान में जी 3 शरीर आएंगे, 2 शरीर नहीं आएंगे क्योंकि उसका कोई संस्थान, जैसा हमारा शरीर रहेगा वैक्रियक या आहारक या औदारिक, उसके अकॉर्डिंग कर्मों की कार्बन शरीर रहेगा और तेजस शरीर रहेगा, उसका अलग से कोई वो नहीं रहेगा। जैसे अंगोपांग का सिस्टम है वैसे ही हमें यहाँ पे संस्थान का सिस्टम में लगा लेना है। हो गया? और कुछ? आगे चलते हैं। ये अपना हो गया संस्थान, सैनन और इत्यादि इत्यादि जो भी अपन ने पढ़ा है अभी तक सारा हो गया है। आगे अपना चल रहा है, कल लगभग सैनन के विषय में भी अपन लोगों ने हो सका था, जहां तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था 6 हो गए थे ना पूरे सैनन। और शैनन मतलब शरीर की हड्डी की मजबूती को अपन शैनन कहते हैं। अब क्या आता है बताइए, आगे क्या आता है? कोई बताएगा आगे क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हाँ ये आएंगे तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श किसे कहते हैं? तो ये तो अपन लोगों ने शायद भाग जब पढ़े होंगे तब इन चीजों को पढ़ा होगा, जिसको छू करके ठंडा, गरम, हल्का, भारी इत्यादि का ज्ञान होता है, उसे अपन लोग स्पर्श कहते हैं, स्पर्श नाम कर। और इसके 8 विषय होते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ा होगा। पुनः एक बार परिभाषा बता देते हैं, जिसको छू करके
जिसके माध्यम से छू करके हमें ठंडे गर्म आदि का एहसास होता है, उसे हम स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। जिसके माध्यम से हमें चखने पर खट्टा मीठे आदि का मन होता है, उसे हम रस नाम कर्म कहते हैं। हो गया। वैसे अपन गंध का ही बना सकते हैं, जिसके उदय से हमें दुर्गंध सुगंध का ज्ञान होता है, उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उद्देश्य में नीले मतलब काला नीला कौन कौन से होते हैं, 5 रंग होते हैं ना, रंगों का ज्ञान होता है उसको। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद वर्ण नाम कर्म कहते हैं। तो इनके पहले के 8 भेद हैं, वो 8 भेद आप लोग लिख लेना। शायद आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। और स्पर्श रस के 5 भेद होते हैं, वो भी आप लोग लिख लेना। गंध के 2 भेद होते हैं, वो भी आप लोग को पता होगा। और वर्ण के 5 जो अभी दीदी ने बताए वो होते हैं, 5 भेद। किसी को पता ना हो तो एक बार पूछ सकते हैं कि हमें इनका नहीं है जानकारी, तो अपन डिटेल में उसको समझ सकते हैं। और यदि सबको जानकारी होगी तो फिर अपन अगला विषय लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिनको स्पर्श के 8 भेदों का पता जानकारी ना हो वो हैंड रेस कर लें, रस के गंध के वर्ण के। सभी को जानकारी है। अच्छा 3-4 लोगों ने हाथ, हाँ बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है। चलिए प्रियांशी दीदी आप क्लियर करिए इनको। चिकना, रूखा, हल्का, भारी। पहले बताइए कि हम क्या बता रहे हैं, किसके भेद बता। स्पर्श नाम कर्म के भेद। चिकना, रूखा, हल्का, भारी, ठंडा गरम, चिकना, रूखा, हल्का, भारी, कठोर और नरम। कोमल, कठोर। हाँ कठोर। जयेंद्र दीदी एक बार फिर से थोड़ा धीरे बताएंगे क्या? चिकना, रूखा, हल्का, भारी, कठोर, नरम, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, मतलब एक एक अच्छे से नाम लो। जैसे पढ़ाते ना, आगे आपको पढ़ाना रहेगा तो ऐसे पढ़ाओगे तो कैसे लोग जुड़ेंगे। चिकना, रूखा, हल्का, भारी, कठोर, नरम, ठंडा, गरम।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। अगला बोलो दीदी, प्रियांशी दीदी अगला बोलिए। इसके बाद है रस नाम कर्म की। कड़वा, कसैया, खट्टा मीठा, कड़वा, चरपरा, भैया जी एक क्षमा कीजिए, एक बात पूछनी थी। हाँ दीदी। भैया जी जैसे ये तो जो चल रहे हैं ना स्पर्श रस गंध, तो ये तो इंद्रियों वाले जैसे हैं, और मेरे पास जो पुस्तक है ना भैया जी, ये आचार्य श्री सौरभ सागर जी की है, उसमें ऐसा लिखा है कि मतलब है तो यही कि जैसे स्पर्श नाम कर्म के 8 वेद लिखे हैं, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण। तो इसमें ऐसे लिखा है कि जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव कठोर होते हैं उसे कर्कश स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव मुलायम होते हैं उसे मधु स्पर्श कहते हैं। और भैया जी ऐसे इसमें लिखा जैसे रस है ना, तो रस में लिखा है कि अम्ल, मधुर, कड़ुक, तिक्त रस, कषायित रस। जिस कर्म के उदय से शरीर में खट्टे रस की उत्पत्ति होती है उसे अम्ल रस नाम कर्म कहते हैं। तो भैया जी ये इंद्रिय वाला ही सेम है या फिर ये कुछ डिफरेंट है? हाँ बहुत अच्छा। डिफरेंट कुछ भी नहीं है। जैसे अपन ने रस की परिभाषा सामूहिक रूप से समझ ली, किसे कहते हैं रस या स्पर्श, तो जिसको छू करके हमें ठंडे गरम आदि का ज्ञान होता है उसे अपन लोग रस स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। तब ठंडे का जिस कर्म के उदय से ठंडे का ज्ञान होता है ठंड मतलब क्या ठंडे को क्या ठंडा स्पर्श नाम कर्म कहेंगे, जिसके कारण से गर्म शीत और उष्ण। तो ये जो होते हैं ना एक ही बात है। अपन ने एक सामूहिक रूप से उसकी परिभाषा बना ली और इसको अपन फिर अलग से बैठ करके सबकी अलग अलग भी बना सकते हैं। स्पर्श ये होता है, जैसे अपन ने मान लीजिए कहा कि गति किसे कहते हैं, तो जो भव से भवांतर ले जाए या गति से गत्यांतर ले जाए उसको अपन लोग गति कहते हैं। तो अब अपन अलग अलग कैसे बनाएंगे, तो अब जैसे बना लीजिए कि जो नरक गति से गत्यांतर ले जाए। नरक गति किसे कहेंगे, तो जिस कर्म के उद्देश्य हमें नरक गति प्राप्त होती है वो नरक गति हो गई। जिस नाम कर्म के उद्देश्य हमें तिर्यंच गति प्राप्त होती है उसे तिर्यंच नाम कर्म कहते हैं। तो बैठकर अपन इन चीजों को बना सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं और सामूहिक रूप से भी समझ सकते हैं। एक ही बात है, बस उसको उन्होंने डिटेल में खोल दिया है थोड़ा सा, कि स्पर्श का स्पर्श बता दिया। जिस नाम कर्म के उद्देश्य से हमें मृदुता का एहसास होता है उसको मृदु नाम कर्म कहते हैं। जिस नाम कर्म के उद्देश्य में कठोरपन का एहसास उसे कठोर नाम कर्म कहते हैं। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग खोल दिया है। एक परिभाषा में अपन अनेक परिभाषाएं सब लिख सकते हैं, चाहेंगे तो वैसे समझना हो तो वैसे भी लिख सकते हो आप लोग, अच्छा रहेगा जितना। भैया जी वंदना, जैसे हमने संस्थान और सैनन नाम कर्म समझ लिया है, वैसे यह भी आपने नया सब्जेक्ट जो चालू किया है रस और स्पर्श, उस तरह से अभी तक हमने समझा नहीं है ना भैया जी? उस तरह से मीन्स सैनन और संस्थान नाम कर्म का जिस तरह से आपने डेफिनेशन बता के फिर भेद बताए, फिर भेद का आपने तरीके से समझाया, वैसे समझना है। हाँ, तो ये स्पर्श और रस मीन्स डायरेक्टली जिन्होंने पढ़ा है वो तो बता पा रहे हैं, तो मगर हमारे ऊपर से जा रहा है सब। हाँ चलिए इसको तरीके से समझ लेते हैं। सुरभि दीदी कुछ कह रही हैं क्या? नहीं भैया जी।
चलिए, तो ये कह रहा हूं मैं, अपन सबसे पहले लिखते हैं स्पर्श। तो स्पर्श के बारे में परिभाषा तो लिख ली। स्पर्श का सीधा सा अर्थ है जैसे आपको हवा चल के आई, हवा लगी, तो आपके जब तक वो हवा का स्पर्श नहीं होगा शरीर में, तब तक आपको ठंडे और गर्म का एहसास नहीं होगा। तो हमने जिसके माध्यम से छूकर ठंडे और गर्म का एहसास किया, अनुभव किया है, उसको कहते हैं स्पर्श नाम कर्म। आपको जैसे मान लीजिए गर्म पानी रखा हुआ है, तो गर्म पानी कैसा है, कितना तेज है, तो आप छुएंगे तब पता चलेगा आपको कि हमें गर्म लगा है। वैसे ही ठंडा कितना है, तो आप जब स्पर्श करेंगे उसको तो ठंडा एहसास होगा। तो जिस नाम कर्म के उद्देश्य में ठंडा गर्म आदि का एहसास होता है, उसे हम स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। क्योंकि स्पर्श करने पर ही हमें स्पर्श का पता चल रहा है, इसलिए उसको स्पर्श कह रहे हैं। चखने पर हमें, अब मान लीजिए जैसे हमने पानी को स्पर्श तो कर लिया कि ठंडा है गर्म है, स्पर्श से पता चल गया, पर पानी मीठा है या कड़वा है, कैसा है, मतलब समझ गए ना। तो उसका एहसास हमें छू के नहीं होगा। कैसे होगा, तो चखने से होगा। तो चखने से होगा, तो अब चखने से हो रहा, तो जिसके माध्यम से हमें चख करके ज्ञान होता है, उसे हम लोग रसना इंद्री कहते हैं। वैसे ही हमें आंखों से देखकर पानी को हमने मान लीजिए आंखों पे पट्टी बांध दी किसी ने, अभी समझिए, मत लिखना नहीं है, किसी को समझ लीजिए पहले। मान लीजिए अपने आंखों पे पट्टी बांध दी, और पट्टी बांध के उन्होंने कहा कि ये पानी रखा हुआ है। तो पानी को हमने छुआ, छू करके हमने ये तो समझ लिया कि पानी ठंडा है गर्म है, पर जब तक आपकी आंखों से पट्टी नहीं हटेगी, आपको ये पता नहीं चलेगा कि पानी गंदा है या फिर साफ है, या मान लीजिए पानी पानी ही है या फिर लिक्विड में किसी प्रकार का जूस रख दिया है, या मान लो थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा, कोई भी और की चीज रख दी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, आंखें खोल करके जब देखेंगे हम रंग से उसको, तब हम समझ पाएंगे उसको। तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि जिसके माध्यम से हमें जिसको देखने से हमें जो 5 कलर होते हैं ना, सफेद, काला आदि का ज्ञान होता है, उसे हम वर्ण नाम कर्म कहते हैं। तो चलिए एक एक को फिर से अपन अच्छे से डिटेल में आप समझ लेते हैं। इस पर समझ में आ गया आपको कोमल भैया? जी भैया जी। इसको छूने से हमें ज्ञान होता है ठंडे गर्म आदि का, उसको स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। अब इसके 8 वेद जैसे अभी दीदी ने बताया आपको, और रेणु दीदी ने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं। तो मान लीजिए जैसे पहला वेद क्या है स्पर्शन का, ठंडा मान लीजिए, है ना। तो ठंडा हमें जिस नाम कर्म के उद्देश्य या जिसको छूने से हमें ठंडे का एहसास हो, उसको हम शीत नाम कर्म भी कह सकते हैं या ठंडा नाम कर्म कह सकते हैं। वैसे ही जिस नाम कर्म के उद्देश्य में गर्म का एहसास हो, उसे उष्ण नाम कर्म कहते हैं। जिसके उद्देश्य हमें हल्का महसूस हो। हल्का कैसे महसूस होगा, कोई पदार्थ आपको हल्का और भारी कैसे महसूस होगा, जब आप उठा करके देखेंगे, छू करके देखेंगे, तभी आपको हल्का महसूस होगा या भारी महसूस होगा। तो जिस नाम कर्म के उद्देश्य हमें या जिस स्पर्श नाम कर्म के उद्देश्य हमें भारी पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे भारी नाम कर्म कहते हैं। जिस स्पर्श नाम कर्म के उद्देश्य में पदार्थ के हल्केपन का महसूस होता है, उसे हम हल्का स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। ऐसे हम 8 कर्मों में लगाते जाएंगे। 8 जो हमारे वेद हैं इसके, तो आप 8 नाम लिख लिए हैं। अब अपन बैठ करके एक एक चीज को समझ सकते हैं। जिससे हल्की का महसूस हो रहा है वो हल्का स्पर्श नाम कर्म, भारी का भारी का नाम कर्म, हल्का भारी मृदु, मृदुता का ज्ञान कैसे होगा, स्पर्श जब करेंगे हम पदार्थ को। जैसे कोई भी मान लीजिए बेड बिस्तर बिछे हुए हैं, तो हमें मृदु है या ये
मतलब सॉफ्ट है या बहुत हार्ड है, पता कैसे चलेगा? जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका नामकरण बना लीजिए कि जिस स्पर्श नामकरण के उदय से हमें मृदुता का एहसास होता है उसको मृदु नामकरण कहते हैं। जिस स्पर्श नामकरण के उदय से हमें कठोर का ज्ञान होता है उसे हम कठोर नामकरण कहते हैं। इसके नामों में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, परिभाषा एक ही। हिंदी में थोड़ा सा हल्का भारी ऐसे कहते हैं, अंग्रेजी में इनको अपन लोग सॉफ्ट कह देते हैं, हार्ड कह देते हैं, आदि आदि। मराठी में थोड़ा सा उसको और कहते हैं अलग टाइप से। तो ये 8 नामकरण के हम बैठ करके बना करके खुद अपन इसको अनुभव में ले सकते हैं। आया समझ में? कोमल भैया जी भाई, आगे सभी आवाज। कोमल भैया, सम्मेद भैया, 8 नाम बताइए जो अभी लिखवाए हैं दीदी ने, उन 8 नाम बताइए, स्पर्श के 8 नाम। सम्मेद भैया आपको आवाज आ रही है? जी भैया जी, आठों के स्पर्श के 8 नाम है। हाँ नाम बताइए। आठों की डेफिनेशन भी बोलने के मतलब कैसे हुएगा? हाँ 8 के नाम बस बताइए। जी भैया, तो चिकना, रूखा, हल्का, भारी, कठोर, नरम और ठंडा और गर्म। कोमल भैया आप कठोर की परिभाषा करके बताइए, ये किसका भेद है? कठोर ये स्पर्श नामकरण का भेद है भैया जी। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, जिस स्पर्श नामकरण की उदय से हम अगर महसूस कर पाते हैं किसी कठोर वस्तु को, तो कठोर चीज को, तो उसको हम कठोर स्पर्श नाम कह पाएंगे। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसे ही अपन लोग धीरे धीरे, अभी क्या है तो इसलिए आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट सा लग रहा है, बाकी धीरे धीरे आप बनाएंगे तो सबका व्यवस्थित बना सकेंगे। जिस स्पर्श नामकरण के उद्देश्य से हमें वस्तु कठोर महसूस होती है, कठोर का ज्ञान होता है, उसे कठोर नामकरण कहते हैं। चलिए मृदु का बना के बताइए। जो मुझे पूछ रहे भैया जी आप? वैसे ही जिस स्पर्श नामकरण के उदय से अगर हमको कोई चीज की मृदुता का एहसास हो रहा है, तो हम उसको मृदु स्पर्श नामकरण कह सकते हैं। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मृदु वस्तु की मृदुता का ज्ञान हो रहा है उसको मृदु नामकरण कहेंगे। जिस स्पर्श नामकरण के उद्देश्य से हमें पदार्थ की मृदुता का ज्ञान होता है उसे मृदु नामकरण कहते हैं। बहुत सुंदर। चलिए प्रीति दीदी आप कठोर की परिभाषा, कठोर तो हो गया, जब कौन सा आया भारी की परिभाषा बताइए। जिस स्पर्श नामकरण के उदय से हमें पदार्थ के भारीपन का महसूस होता है, उसे स्पर्श भारी नामकरण कहते हैं। हाँ भारी नामकरण कहते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को सबकी बना करके चलना है, और एहसास की जगह भी हम उसको ज्ञान भी कहें तो भी चलेगा, ज्ञान होता है ना। चिकना और रूखा का अर्थ क्या है भैया जी? जी चिकना और रूखा। हाँ चिकना का भी बना सकते हैं। जिस स्पर्श नामकरण के उदय से हमें वस्तु की चिकनेपन का ज्ञान होता है उसको चिकना स्पर्श नामकरण कहते हैं।
क्या? चिकना मतलब सॉफ्ट और रूखा मतलब हार्ड। चिकना मतलब जैसे कि दीदी घी, मक्खन, वो सब चिकना में आता है। और रूखा में आता है, जैसे आपने कभी देखा हो ना लोहे का स्पर्श, जो खुरदरा सा जैसे जंग लगा हुआ लोहा होता है ना, उसको बोलते हैं रूखा। जैसे रेग मार्क आता है ना, जिससे कोई लोग घिसाई करते हैं, रेग मार्क आता है ना सैंड पेपर, उसको मतलब रूखा वो चीज होता है। और चिकना में आगे जैसे आपने मक्खन को टच किया, घी को टच किया, किसी बटर पेपर को टच किया, तो वो चिकना मतलब कहते हैं ना ऑयली, मतलब कोई चीज अपने ऑयली टच किया, चिकना वो चीज। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रही हैं आप दीदी, आटों के उदाहरण दे दीजिए। ठीक है भैया जी। हल्का मतलब रुई, भारी मतलब कोई लोहे की वस्तु, कोई संदूक भारी, कोई हाथ में हथौड़ा। चिकना मतलब ऑयली, घी, कोई तेल। आराम से भी 20 मिनट सॉरी। हल्का मतलब रुई, कोई पंख। और सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा हल्का के लिए हमारे मुनिराज की पीछी, क्योंकि पीछी में 5 प्रकार के गुण होते हैं, तो उसमें एक ये गुण ये भी आता है हल्का। पीछी सॉफ्ट मतलब हल्की होती है, वेट वाली नहीं होती, वजन वाली। भारी हो गया कोई हमारा हथौड़ा, कोई संदूक जिसको उठाने में हमें हैवी वजन मतलब लोड लेना पड़े। चिकना हो गया ऑयली, ग्रीसी, घी, तेल, बटर पेपर। रूखा हो गया सैंड पेपर, कोई खुरदरी चीज जैसे पत्थर है, कोई चीज मतलब पत्थर हमको जैसे कुएं की मुंडेर होती है ना, जिसमें अभी प्लास्टर कोई चिकनापन नहीं किया, तो वो रूखा। कोमल हो गया हमारा, जैसे कि कोमल से लेना चाहिए कोई फैदर, मतलब कोमल में पीछी भी आती है। और कठोर मृदु होती है ना, मतलब पीछे का गुण है मृदु, तो वो सॉफ्ट होती है कोमल। कठोर हो गया जैसे कि कठोर में आप लेंगे कठोर का एग्जांपल आप स्टोन से ले सकते हैं कठोर चीज। और ठंडा आइसक्रीम, बर्फ। और गर्म दो गर्म पानी या कोई भी जैसे चाय, दूध गर्म, ये वो चीज हो गया। वंदना भैया जी, यहाँ पे रुक्ष और खुरदुरा कटोरे तीनों एक ही है? हाँ दीदी एक ही है, भारी अलग है, बस खुरदुरा। रुक्ष और कठोर दोनों अलग हो जाएंगे ना, कठोर मतलब कठिन हो जाएगा और रुक्ष मतलब ये खुरदुरा जैसे विभिन्न बने। कठोर मतलब जो बहुत कठोर हो, काटने में जिसको बहुत काटने में जिस मतलब काटने नहीं जिसको सुपारी, जैसे सुपारी होता है ना दीदी, सुपारी कठोर है। और यदि उसकी जगह हम किसी केले को भी डालेंगे तो वो कोमल हो गया, मतलब कठोर से ऐसे लेना चाहिए ना सुपारी। हाँ सुपारी है, कोई भी कठोर चीज रहती है। और रूक्ष में तो जो भले ही सॉफ्ट भी हो, पर रूक्ष मतलब उसकी ऊपर की जो स्किन रहेगी वो एकदम स्पष्ट करने में रूखापन महसूस होगा, ऐसा अपन को ले लेना। हो गया भाई जी, रुक्ष में क्या आता है समझने? रूक्ष में रेतमाल बताया दीदी ने। रूक्ष कई लोगों का शरीर भी रूक्ष होता है, ऑयली शरीर होता है किसी का रूक्ष शरीर होता है, बहुत जल्दी से सूख जाता है, बार बार तेल लगाने पर भी वो एकदम रूक्ष रूक्ष सा दिखता है, फटा फटा सा दिखता है ना। या जमीन देखी, जब पानी गिरता है ना कहीं पर, और पानी गिरने के बाद वो जब बरसात फिर खत्म हो जाती है, मतलब थोड़ा सा पानी गिरा और जमीन में दरार पड़ जाता है, तो वो जमीन भी रूक्ष हो जाती है। बंजर भूमि देखी होगी कभी, तो वो भी रूक्ष के अंतर्गत आती है। पेड़ का तना, जैसे हम पेड़ को स्पर्श करते हैं, वो भी रुक्ष होता है। बिल्कुल, यहाँ पर रूक्ष से मतलब मुलायम हो या कठोर हो, और उसका स्वभाव रूक्ष अलग हो जाता है, कठोर अलग लेना है। कठोर तो कठोर ही रहेगा, बहुत कठोर रहेगा, उसको तोड़ने में बहुत भारी मशक्कत करना पड़ेगा। और रूक्ष तो जैसे छाल निकाली अपन ने वृक्ष की, तो वो छाल भले ही मृदु है, पर ऊपर से उसको स्पर्श करने पे रूक्षपना महसूस होता है। फ्रूट्स में कीवी की स्किन, कीवी फ्रूट होता है ना, उसकी स्किन अगर ऊपर से टच करेंगे वो भी ले सकते हैं।
चलिए, इस प्रकार से ये 8 अपने स्पर्श के हुए। अब अपन आते हैं स्पर्श के बाद रस। तो रस में 5 रस होते हैं, ये अपन लोगों को अच्छे से है ही जानकारी। कि 5 रसों की परिभाषाएं भी अपन लोग रस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे अपन ने अभी रस की परिभाषा एक सामूहिक रूप से बनाई कि जिसको या जिस रस नामकरण के उद्देश्य या जिसके माध्यम से हमें रस मतलब कहना चाहिए कि मीठा आदि का ज्ञान होता है, उसे हम रस नामकरण कहते हैं। जिस नामकरण के उद्देश्य हमें खट्टी मीठी का ज्ञान होता है, उसे हम रस नामकरण कहते हैं। जिस नामकरण के उद्देश्य चखकर। हाँ, जिस नामकरण के उद्देश्य चक्कर भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देने हैं भैया जी इनके, मैं दूं? नहीं दीदी, आप हर चीज एक ही से नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। चलिए पल्लवी दीदी, आप लगाइए थोड़ा सा, इसके लिए दिमाग लगाइए और 1-2 परिभाषाएं बताइए। पल्लवी दीदी। जी भैया जी, मीठा जैसे जिस रस नाम कर्म के उदय से हमें चखने से मीठे का एहसास हो या मीठे का ज्ञान हो, उसे हम मीठा रस नाम कर्म कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल आएगा लड्डू या मिठाई। बहुत सुंदर, एक और बताइए। जिस रस नाम कर्म के उदय से हमें कड़वे रस का ज्ञान होगा, उसे कड़वा रस नाम कर्म कहेंगे। उसका एग्जाम्पल आएगा करेला। बहुत सुंदर। चलिए अब मीनाक्षी दीदी, आप बताइए एक का। स्पर्श रस नाम कर्म, जिस रस नाम कर्म के उदय से खट्टे का ज्ञान होता है, उसे खट्टा नाम कर्म कहते हैं। जैसे कि नींबू खट्टा होता है। बहुत अच्छा। सबको बिना देखे दिमाग लगाना है, कहीं ना कहीं से अपना स्वयं का देख करके यदि आप मतलब बता रहे हैं, तो फिर अपना दिमाग काम नहीं करेगा और आगे आप लोग इतना टैलेंटेड नहीं हो पाएंगे। तो आपको बिना देखे प्रयास करना है। चलिए सुभाष भैया। सुभाष भैया कहीं बाहर हैं। किरण दीदी, आप बताइए एक का उदाहरण। जिस नाम कर्म के उदय से हमें चरपरेपन का एहसास होता है, उसे मतलब कसायला नाम कर्म कहते हैं। जैसे मिर्ची। नहीं, कसायला अलग हो जाएगा दीदी। नहीं, तीखा, हाँ सॉरी। जिस नाम कर्म के उदय से हमें चरपरेपन का एहसास होता है, उसे मतलब तीखा नाम कर्म कहते हैं। जैसे मिर्ची। बहुत सुंदर। एक मिनट, सन्मति दीदी आए का? हाँ वंदना भैया जी। कड़ा लेगा तुम्हारे? हाँ कड़ा ले, क्यों कड़ा ले। हाँ, मिर्ची मतलब तिखट है। हाँ, मिर्ची म्हणजे तिखट। जिस नाम कर्म से चखने से तीखा का ज्ञान होगा, उससे मराठी सांगा, मराठी। ज्या नामकर्माच्या उदयाने म्हणजे क्या नंतर मग ते जमलिंग मारलं, तिखटाचं ज्ञान होते, त्याला तिखट नामकर्म असे म्हणतात। तुम्हाला मराठी उदाहरणार्थ मिरची मराठी में नाही, ते हिंदी मध्ये लिहिलंय आणि मराठी मध्ये सांगताना ते लक्षात येईल, जमलिंग वाला। बर उदाहरणार्थ मिरची।
रतन दीदी आप बताइए एक का उदाहरण। जिस कर्म के उदय से हमें मराठीत सांगते भैया जी, जिस कर्माच्या उदयामुळे जीवाला तुरट रसाचा अनुभव होते त्याला तुरट रस नाम कर्म म्हणते। तुरट रस नामकर्म म्हणतात। बर बर बर, चांगली गोष्ट आहे। भैया कषाय में क्या आता है? मराठी में गोड, कड़ू, अम्बट, खारट, तुरट ऐसे बोलते हैं। तो हिंदी का हमें कषाय आता है, उसे क्या बोलते हैं? किस रस में आता है कषाय रस? कसायला आवला, आवला तुरट असते, तुरट त्याला कसाय म्हणतात। पदार्थिक बोलला ना तुम्ही तुरट, त्याला कषायला म्हणतात हिंदीमध्ये। हाँ चलिए, ये हो गया। रस का समझ में आ गया सभी को? किसी को नहीं आया हो तो फिर से रस ले लेते हैं एक बार और। हैंड रेस कर देंगे कि हमें रस समझ में नहीं आया। हाँ कोमल भैया आपको आ गया? आ गया जी, आ गया भैया जी। नहीं आया होगा तो अस्मिता दीदी बताएंगी। नहीं वो आ गया। मगर वो जो मराठी में उन्होंने एक्सप्लेन किया ना भैया जी, वो उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया, शायद उनको थोड़ा आधा ही समझ में आ गया। तो एक बार उसको क्लियर करिए ना। वो हिंदी में ही समझ लेंगे तो बेहतर होगा भैया जी। चलिए हाँ, फिर भी एकदम क्लियर हो जाए ना उनका। हाँ अस्मिता दीदी आप बताएंगे मराठी में उनको जो उन्होंने कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो। उन्होंने बताया जिस रस नामकर्म के उदय से तीखे का स्वाद मिलता है ना, उसको तीखा रस नामकर्म बोलते हैं। उनको ना स्वाद का शब्द नहीं मिल रहा था मराठी में। स्वाद नहीं है, आप भी गलत बता रहे हो। नाम कर्म के उदय से थोड़ी एहसास होता है, चखने से होता है ना। वो चखना यूज ही नहीं किया उन्होंने वर्ड। सही, चखना और कर लीजिए। चखने से ही उसका एहसास होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो होना चाहिए। रस तो चखने से ही होता है, रस का तो अनुभव चखने से ही होता है। तो इसी प्रकार तर्क वितर्क से अपना क्लास में थोड़ा सा अच्छे से खुला विषय खुलेगा। बहुत अच्छा। एक बार अपन लोग वाद विवाद प्रतियोगिता रखेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला नामकर्म आता है अपना स्पर्श रस गंध। गंध तो जिस नामकर्म के उदय से सूंघने पर हमें, या जिस स्पर्श नामकर्म के उदय से सूंघने पर हमें गंध और दुर्गंध और सुगंध का ज्ञान होता है, या गंध का ज्ञान होता है, उसे हम लोग गंध नामकर्म कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। जिस स्पर्श नामकर्म के उदय से, या जिस स्पर्श नामकर्म के उदय से गंध लेने पर दुर्गंध और सुगंध का ज्ञान होता है, उसको हम गंध नामकर्म कहते हैं। इनकी दोनों की परिभाषा भी बहुत। भैया जी स्पर्श में नहीं, वर्ण में आएगा ना। स्पर्श नहीं आता भैया जी। गंध स्पर्श रस गंध आ रहा है, गंध चल रहा है ना। गंधाच होय। हाँ नाकाच्या द्वारे येणार ना भैया जी। हाँ सही है। हाँ जिस गंध नामकर्म के उदय से नाकाच्या वासाने ज्याचं ज्ञान होतंय त्याला सुगंध आणि दुर्गंध असं म्हणतात। बार सांगा की परत नहीं, क्या बोलते अलग अलग सांगा को, वेगळे वेगळे सांगा। जे गंध ज्या नाकाच्या घाणेंद्रियाच्या ना, सर मला मराठी बोलायला पण लागले। काही नहीं चल हो गए। जिस गंध नामकर्म के उदय से हमें सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, उसे गंध नामकर्म कहते
ऐसा अपनी परिभाषा। फिर दुर्गंध की अपन अलग से बना सकते हैं, सुगंध की अपन अलग से बना सकते हैं। क्या नाम है, सम्मेत भैया दुर्गंध की परिभाषा बना के बताएंगे। वंदना भैया जी, जिस नाम कर्म गंध नाम कर्म के उदय से दुर्गंध आती है, तब दुर्गंध का एहसास होता है, उसे दुर्गंध नाम कर्म, दुर्गंध का ज्ञान होता है, उसे दुर्गंध नाम कर्म कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अनुप्रिया दीदी सुगंध का बताइए। इस गंध नाम कर्म से हमें सुगंध का ज्ञान होता है, उसे सुगंध नाम कर्म कहते हैं। बहुत सुंदर। भैया जी पे एक चीज पूछना चाह रही थी इसमें। हाँ पूछिए। यहाँ हम शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह शरीर की सुगंध और दुर्गंध का विषय है या सामान्य से? यहाँ पर शरीर का रहेगा पौद्गलिक संबंधी, उससे रिलेटिव हमें जो भी सुगंध दुर्गंध या स्पर्श आदि का महसूस होगा, आत्मा ही महसूस करेगी। एहसास तो आत्मा को ही होगा, पर उद्गल के माध्यम से हम लोग उसको स्पर्श करेंगे और स्पर्श का एहसास करेगा हमारा आत्मा, है ना। तो जीव पुद्गल को स्पर्श आदि करके, सूंघ करके या देख करके आत्मा को ज्ञान होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों को लेके चलना। पुद्गल अकेला कुछ नहीं करेगा, तो शरीर से संबंधित नहीं चल रहा है, ये जीव से संबंधित चल रहा है। जीव जैसे किसी गति में गया तो उसको शरीर मिल गया, फिर उसको शरीर मिला तो शरीर कैसा मिला, तो जीव को ही मिला है शरीर, है ना। शरीर को शरीर नहीं मिला, फिर जीव को शरीर मिला तो कैसा मिला, किसी को अंगोपांग वाला मिला, किसी को अंगोपांगहीन मिला, एक इंद्री को बिना अंगोपांग का मिल गया। फिर उसको संस्थान कैसा मिला, शरीर मिला तो वैक्रिक मिला के औदारिक मिला, सारा जीव से रिलेटिव चल रहा है। पर जीव पौद्गलिक संबंधी कार्य कर रहा है, अभी उद्गल से संबंधित कार्य हो रहे हैं जीव के लिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। अभी हम स्पर्श रस गंध वर्ण ये पढ़ रहे हैं ना, तो स्पर्श नामकरण जो आएगा वो स्पर्श इंद्रिय के लिए होगा, रस नामकरण रसना इंद्रिय के लिए होगा। तो इसमें अपन जैसे लिखते हैं कि चखने से या सुनने से, ये लिखना मतलब ये समझना जरूरी है, क्योंकि नाम कर्म के मतलब उसके नाम से ही पता चलता है कि अगर गंध नाम है तो वो अपने नाक से घ्राणेन्द्रिय से होगा, या वर्ण नाम कर्म है तो चक्षुन्द्रिय से होगा। हाँ देखिए, इसमें क्या है दीदी, प्रारंभिक जो पढ़ाई है उसमें अपन को थोड़ा सा बताना पड़ता है कि स्पर्श करने से स्पर्श का ज्ञान होगा। जैसे कि अपन ने बताया जिस स्पर्श नाम कर्म के उदय से स्पर्श मतलब मृदुता का ज्ञान हो, उसको मृदु नाम कर्म कहते हैं। जिस स्पर्श नाम कर्म के उदय से हमें भारीपन का एहसास हो, ज्ञान हो, उसे भारी नाम कर्म कहते हैं। ऐसा कहना पड़ता, उसको प्रारंभ मतलब पहले कभी पढ़ा ही नहीं उसको, पर यदि सामान्य से तो जो पढ़ चुके हैं उनको तो इतना भी पर्याप्त है। एक परिभाषा टोटल भी बता दी, ओनली बनेगी कि जिस स्पर्श नाम कर्म के उदय से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। तो स्पर्श में फिर ठंडा गर्म 8 विषय बता ही दिए, तो उतने में भी पर्याप्त परिभाषा बन जाती है। पर जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें पूरा डिटेल बताना आवश्यक रहता है, तो ताकि सभी लोग उसको खुलासा कर समझ सके, ऐसा है। तो एक चीज भैया जी यहाँ एक प्रश्न है। जी दीदी। भैया जी आप ये कह रही हैं जीव के हैं, पर ये तो 20 विषय जो आएंगे तो पुद्गल के 20 विषय बोलते हैं। विषय पुद्गल के हैं, अनुभव जीव कर रहे दीदी। बिना जीव के इसका कोई कार्य नहीं रहेगा, क्योंकि ठंडा का एहसास कौन करेगा? ठंडा कभी ठंडे का एहसास नहीं करेगा, गर्म जीव का एहसास नहीं करेगा। ये जीव के साथ हो रहा है और पुद्गल को लेके हो रहा है। जीव सारी चीजों का अनुभव कर रहा है। ठंडे का एहसास किसने किया? जीव ने किया। गर्म का एहसास किसने किया? हम छू कर के ज्ञान कर रहे हैं। छू कर मतलब कि ज्ञान कौन करता है? ज्ञान दर्शन तो जीव के ही पास है ना। तो ज्ञान करना है, इसीलिए तो अपन कह रहे हैं ज्ञान होता है। जिसको स्पर्श करने से मृदुता का ज्ञान होता है, जिसको रस लेने से रस का ज्ञान होता है, जिसको गंध लेने से गंध का ज्ञान,
तो ज्ञान किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है। तो जीव कर रहा है, पर पुद्गल से संबंधित कार्यों से जीव को उसका ज्ञान कर रहा है। ठीक है। तो भैया जी इसकी परिभाषा फिर ऐसे भी बना सकते हैं ना कि जीव पुद्गल के विषय ये जीव के माध्यम से हमें जो छू करके, चख करके, गंध से, वर्ण से जो ज्ञान हो रहा है, इन दोनों के माध्यम से हो रहा है। हाँ दीदी, इसमें जो ज्ञान शब्द आया है ना, वो ज्ञान शब्द जीव का प्रतीक ही है। यहाँ पे जीव अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान जीव में ही होता है। तो ज्ञान शब्द से जीव घटित हो जाता है। तो मान्यता में लाना है, ज्ञान के साथ मान्यता में जीव को लाना है। हाँ, क्योंकि जहाँ सब सारी चीजें जीव, जितने भी कर्म हम लोग समझ रहे हैं ये जीव के ही हैं। भले ही वो पुद्गल से रिलेटिव कार्य हैं, जैसे रोटी है, रोटी कैसी है? भोजन मतलब अपन ने बनाया, पुद्गल से संबंधित है, पर जीव उसको ग्रहण करेगा। किसने बनाया भोजन? किसने बनाया? जीव ने बनाया। और ग्रहण कौन करेगा? जीव करेगा। पर जो पदार्थ बना है वो जीव नहीं है। समझ में आया? वैसे ही शरीर किसने किया? जीव ने किया। उसका उपयोग कौन करेगा? जीव करेगा। पर शरीर जीव नहीं है। ठीक है। स्पर्श, हमने किसी पदार्थ का स्पर्श किया, तो स्पर्श करने वाली जो वस्तु है वो वस्तु जीव नहीं है, पर जिसको स्पर्श करके जो अनुभव कर रहा है अंदर से, वो जीव है। ये ज्यादा लंबे विषय हो जाते हैं ना, तो लोग जो नए नए लोग चकरा जाते, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। इसलिए इस पे इतना ज्यादा अपन अभी डीपली नहीं जाएंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे विषय से वो आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो अपने आप उनको एहसास होगा कि हाँ, जो बाल है, जो शरीर है, जो नाक है, वो कान है, ये सब हम नहीं है। हमारे अंदर जो उसका एहसास कर रहा है वो हम है। जैसे आईना हमने लिया सामने, ठीक है, आईने में अपन ने किसको देखा कोमल भैया? अपने शरीर को भैया जी। अपने शरीर को देखा भैया जी, ठीक है ना। तो उस में कौन दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। फिर भी क्या कहते हैं अपन लोग कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरी नाक ऐसी है, मेरे कान ऐसे हैं, मेरी आंख ऐसी है, थोड़ा सा आईब्रो ऐसे कर लो, है ना, थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो। तो ये क्या नाक अपनी है? क्या कान अपना है? नहीं है ना। जी, ये सारी चीज अपनी नहीं है, जो जीव महसूस कर रहा है वो अपना है। बस, तो हम जो एहसास कर रहा है उसका कि हमारी नाक ऐसी है, टेढ़ी है, काड़ी है, आदि आदि, या हम गोरे हैं, काले, जो एहसास कर रहा है वो जीव है। बाकी जो काला है, गोरा है, जैसा भी है, वो जीव नहीं है। जो वस्तु काली पीली है वो जीव नहीं है। काले गोरेपन का जो एहसास कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वो जीव है। जो देख रहा है वो जीव है, जो दिख रहा है वो जीव नहीं है। समझ में आया? जो दिख रहा है वो जीव है कि नहीं है? जो दर्पण में दिख रहा है वो जीव नहीं है, नहीं। जो देख रहा है वो जीव है। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग नामकरण बाहरी वस्तु है, और उस नामकरण को ग्रहण कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। सारी चीजों का ज्ञान कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। पुद्गल अपने आप का एहसास नहीं करेगा कि मैं ठंडा हूँ, मैं गर्म हूँ, मैं हल्का हूँ, मैं भारी हूँ। ये सारी चीजें जीव ही एहसास करेगा। चलिए, स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, वर्ण आता है। वर्ण, चलिए पद्मश्री दीदी, वर्ण की परिभाषा। वंदना भाई जी, जिस वर्ण नामकरण के उदय से हमें काला, सफेद ये ज्ञान होता है, उसे वर्ण नामकरण कहते हैं। बहुत अच्छा। धनश्री दी। वंदना भैया जी। वर्ण की दो परिभाषाएं उदाहरण के साथ।
जिस वर्ण नाम कर्म के उदय से हमें काला, नीला, लाल, पीला और सफेद रंग का पहचान होती है, उसे हम वर्ण नाम कर्म कह सकते हैं। जैसे हमें रात में आकाश काला दिखता है, सुबह में नीला और सफेद दिखता है। ये हमें हमारे वर्ण नाम कर्म के उदय से ही पहचान में आता है। जैसे किसी ने नीले कपड़े पहने हो, लाल कपड़े पहने हो, ये हमें पहचान में आता है। ये वर्ण नाम कर्म के उदय से ही हमें पहचान में आता है। लाल वर्ण की परिभाषा बताइए। मैं ही बताऊँ भैया? हाँ दीदी, आप ही बताइए। जिस वर्ण नाम कर्म के उदय से हमें लाल रंग का लाल रंग पहचान सकते हैं, उसे हम लाल वर्ण नाम कर्म कहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए, एक जिज्ञासा थी। हाँ बोलिए। भैया जी, ये अभी वर्ण नाम कर्म जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें और वो दर्शनावर्णी कर्म में क्या डिफरेंस होगा फिर? क्योंकि वो भी चक्षु और अचक्षु दर्शन के बारे में बोलता है। जो हम आंखों से जिस भी वस्तु का ज्ञान होता है हमको, वो हम वर्ण के माध्यम से जान पा रहे हैं, मगर फिर वो दर्शन में भी वही रिपीट हो रहा है ना, दर्शनावर्णी में। और इसमें वर्ण में भी यही है और उसमें भी यही है, अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर इतना बस हम समझ सकते हैं कि चक्षु से हम लोग देख रहे हैं, और वहाँ वर्ण मतलब कि लाल पीला रंग का ज्ञान कराया जा रहा है यहाँ पर। मतलब वो रंग, ये लाल होगा, ये पीला होगा, किसके नाम कर्म के उदय से? तो पीले नाम कर्म के उदय से पीला रंग प्राप्त होगा, लाल रंग कर्म की वजह से लाल रंग। हमारा शरीर जैसे मान के चलिए कि ऐसा रंग वाला है, तो ये किस रंग के कर्म की वजह से हमें ऐसा रंग मिला है, ठीक है। फिर हम जो देख पा रहे हैं वो चक्षु है। जैसे अपन को ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे वर्ण नाम कर्म है, तो जिस वर्ण नाम कर्म के उदय से हमें लाल पीले रंग या मिलता है या प्राप्त होता है, समझ में आ रहा है, उसको हम वर्ण नाम कर्म कहेंगे। और जिससे हम देख पा रहे हैं वो हमें चक्षु नाम कर्म माना, चक्षु दर्शनावरणी कर्म है। जिस कर्म के उदय से लाल पीला वर्ण मिलता है, प्राप्त होता है, उसे हम वर्ण नाम कर्म। जैसे हमें पता, जैसे मान लीजिए कैरी है, आम है, आम, तो आम का रंग कैसा होता है? प्रारंभ में हरे कलर का रहता है, फिर उसके बाद पक जाता तो पीला होता है। तो ये उसको किस कर्म के उदय से मिला है? वर्ण नाम कर्म के उदय से ऐसा रंग मिला है उसको, तो रंग मिल रहा है वहां। और फिर हम रंग को देख रहे हैं, तो चक्षु देखता है और वर्ण रंग पैदा करता है, रंग देता है। ये अंतर है दोनों में। समझ में आया? जी भैया। हाँ, चित्रकार ने रंग भर दिया है पीला नीला, फिर सामने वाला दर्शक उसको देख रहा है। तो ऐसा अंतर समझिए कि हमें रंग देता है नाम कर्म और हम उसको आंखों से भी देख पाते हैं। ये चक्षु दर्शनावरण हो गया। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। इसमें हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि भैया जी, जैसे कलर ब्लाइंड जो होते हैं, मतलब जिनको कलर का डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो उनका वर्ण नामकरण का दोष उनका होता है, और जो पूरे ही ब्लाइंड होते हैं उनका दर्शनावरणीय, मतलब चक्षु दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है। ब्लाइंड जो रहते हैं दीदी, जैसे मान लीजिए पंचेंद्रिय में कोई ब्लाइंड है, कोई अंधा है, तो उसको बाहर से नहीं मिला है। बाहर से मतलब कि बाहर का जो आंखें वगैरह थी, रेटिना वगैरह, ये प्राप्त नहीं हुए, बाकी उसका अंदर से सहयोपसम हो सकता है। क्योंकि पंचेंद्रिय में यदि
उसको चक्षु इंद्रिय नहीं मानेंगे हम ब्लाइंड को, तो वो पंच इंद्रिय नहीं कहलाएगा। तो पंच इंद्रिय तो कहला ही रहा है वो, तो हम पंच इंद्रिय कैसे कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको क्षयपसम तो है, पर ऊपर का जो क्षयपसम होना चाहिए, जो पौदगलिक रचना है, वो पौदगलिक रचना से वंचित रह गया उसका पाप कर्म का उदय से। तो नाम कर्म के उदय से उसको उन चीजों की रचना नहीं मिली। बाकी अंदर से उसका क्षयपसम जो चक्षु दर्शना वर्ण का उदय है वो तो है, पर जो उसको ऊपर की रचना थी वो रचना प्राप्त नहीं हो पाई। जैसे मान लीजिए घर में करंट तो आ रहा है पर बल्ब नहीं लगा है, तो वो करंट की प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता है, वैसे हम समझ। ठीक है, चलिए और कोई जिज्ञासा आगे बढ़े। वंदना भैया जी, तो मुझे पूछना था फिर इसका तो डेफिनेशन ऐसा होगा कि जिस वर्ण नाम कर्म के उदय से जीव को लाल रंग का वर्ण प्राप्त होता है उसे लाल वर्ण नाम कर्म कहते हैं। प्राप्त होता है, एकदम सही। ज्ञान होता है ये लिखना गलत होगा ना भैया जी? प्राप्त हो, ज्ञान लिखना नहीं, उसमें प्राप्त होता ही लिखना है। और भैया जी स्पर्श का भी ऐसा ही होगा ना, जिस स्पर्श नाम कर्म के उदय से जीव को क्षुद्र खुरदुरा स्निग्ध ऐसा क्या बोलेंगे हम शरीर प्राप्त होता है उसे स्पर्श नाम कर्म कहेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। भैया जी फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, ज्ञान होना और खुद शरीर होना में डिफरेंस है। हाँ देखिए, जैसे ज्ञान तो हमें ज्ञान हो ही रहा है, स्पर्श में हम यही लगाना रहेगा कि जिसके माध्यम से, क्योंकि स्पर्श क्या चीज हो गई है, स्पर्श बाहर से किया जा रहा है और रंग हमें अंदर से मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना, अपन को ही मिल रहा है। तो स्पर्श तो हमारा बाहर से किया जा रहा है। जैसे मान लो अपन ने अपने शरीर का किसी पदार्थ को छुआ तो हमें ठंडा गर्म या कड़ा मतलब कठोर भारीपन का बाहर के पदार्थ। तो ये जो यदि जैसे मान लो हमको पत्थर में लगा है तो पत्थर को ये कर्म प्राप्त हुआ है और हम उसको जान पा रहे हैं ठंडे गर्म से, तो ज्ञान हो रहा है हमें। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लाइट को छुआ तो मुझे करंट लगा, तो मुझे ज्ञान हुआ इसमें करंट है। वैसे ही मैंने वर्ब को छुआ तो वर्ब का ज्ञान मुझे होगा, पर जो रंग मुझे मिला है वो तो मुझे मिला है और मैं अपनी चक्षु से देखकर उसका एहसास कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसमें डिफरेंट ये रहेगा कि रस वर्ण में, गंध में हम लोग नहीं, वर्ण में हम लोग जिसको वर्ण प्राप्त होता है ऐसा लगाएंगे, और यह स्पर्श में हमें ज्ञान होता है कि हमें मृदुता का ज्ञान, क्योंकि वो बाहर की पदार्थ से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस चीज को वो प्राप्त हुआ है और हम लोग उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने स्पर्श से हम उसका ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसा हमें यहाँ पर लेना है। ठंडे पदार्थ को जब हम छुएंगे तो छूने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, पर हमें जो रंग मिला है वो रंग हमें वर्ण नाम कर्म के उदय से मिला है, फिर हम अपनी आंखों से उसको देख करके ज्ञान कर पा रहे हैं। पर आंखों से आप ठंडे गर्म का एहसास थोड़ी कर पाएंगे, वो तो छूना ही पड़ेगा। तो छूने से हमें जो ज्ञान होगा वो स्पर्श नाम कर्म कहलाएगा। भैया जी अभी जो समझाया आपने वो समझ में आ गया, क्लियर हो गई थोड़ी चीजें, मगर हम ये किसी भी चीज में, ना स्पर्श में, ना रस में, ना गंध में, ना वर्ण में, अपने शरीर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, बाकी सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो जिसमें अपना शरीर भी आ गया। सब चीज, जो भी ठंडी चीज होती है, जो भी गर्म चीज होती है, चाहे वो शरीर हो, बर्फ हो, आग हो, अंगारा हो, लाइट हो, बल्ब हो, दुनिया की कोई भी चीज हो संसार की, उस चीज से हमें लेके चलेंगे, इसको लेके नहीं चलेंगे। कोई भी चीज हो ऐसा हमें लेके चले। क्लियरिटी इतनी हो गई है कि हमें स्पर्श में बाह्य पदार्थ से स्पर्श होकर के हमें पता चलता है पदार्थ का, इसलिए ज्ञान कहेंगे
गंध में हम बाह्य पदार्थ के गंध लेकर के हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको गंध कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। वैसे ही स्पर्श रस गंध, स्पर्श हो गया, गंध हो गया, वर्ण। स्पर्श रस, रस में भी हम बाहर से किसी चीज का रस लेंगे तो हमें ज्ञान होगा, पर वर्ण, जो वर्ण है वो वर्ण में हमें खुद प्राप्त होगा, उस वर्ण को हम चक्षु के माध्यम से देखेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें इतना लगाना, इस परिभाषा भाषा को बस इतनी बदल के रखना है कि जिस वर्ण नाम कर्म के उद्देश्य हमें लाल रंग प्राप्त होता है या सफेद रंग प्राप्त होता है या काला रंग प्राप्त होता है, उसे हम लोग काले को काला नाम कर्म, गंध नाम वर्ण नाम कर्म कहेंगे, पीले को हम पीला वर्ण नाम कर्म कहेंगे, सफेद को हम सफेद वर्ण नाम कर्म कहेंगे। ऐसा हमें बस लगाना है, इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। भैया जी मुझे और एक पूछना था। तो भैया जी एक इंद्रिय जो होगी ना, जैसे कि पेड़, वो तो वृक्ष ही होगे, जैसे मिर्ची वो तीखी होगी, तो उसका वो कर्म है, उसी के वजह से तो वो तीखी बनी है। गन्ना जो स्वीट बना है उसका वो कर्म है, उसी के वजह से वो केंद्रीय में बना है और मीठा बना है। वैसे एक खट्टा इमली का पेड़ बन गया, उसका भी वो नाम कर्म ही होगा, उसकी केंद्रीय जीव का उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं ना। हाँ, पर उसका जो एहसास उसको नहीं होगा, उसको एहसास दूसरे ही करेगा, तो जो एहसास करेगा उसको ज्ञान होगा। जैसे मान के चलिए कि मीठ मिर्ची है, तो मिर्ची एहसास थोड़ी कर पाएगी कि मैं तीखी, गोड़ है, या मान लीजिए कोई करेला है, तो करेला अपना एहसास नहीं करेगा कि मैं कड़वा हूं। नीम है, नीम अपना एहसास नहीं करेगी कि मैं ऐसा हूं। तो हमें उसका एहसास हो रहा है, हम ज्ञान कर पा रहे हैं उसका, इसलिए हमें उसकी जानकारी मिल रही है। तो जानकारी जो ले रहा है उसको उस नाम कर्म का उद्यपन कहेंगे। ये तो उसको जो मिला है उसके पूर्व के कारण से उसने जैसे कर्म किए थे, अश्राता नाम कर्म आदि हैं, तो उसको ऐसा ऐसे वस्तुएं प्राप्त हो गई, उसको ऐसा रंग है, उसका ऐसा वर्ण आदि प्राप्त हुआ। पर ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है ना, उसको उस चीज का उदय हम कहेंगे। हमने मान लीजिए कड़वेपन का एहसास किया तो हमें ज्ञान हुआ, हमने मीठेपन का एहसास किया तो हमें ज्ञान हुआ। वैसे ही कोमलता का हमें एहसास हुआ, हमने गद्दा आदि कोमल कोई भी चीज, रुई ले लो, जैसे रुई बताया हल्का होता है, तो रुई अपना एहसास नहीं करेगी, रुई का एहसास हम करेंगे, तो हमें ज्ञान हो रहा है उस चीज का। जो एहसास करता है उसको ज्ञान उस चीज का कहा जाता है। हाँ कोमल की है। मगर यही चीज भैया जी, यही चीज अगर वर्ण में समझनी हो तो हम जो ज्ञान है, जो एहसास कर पा रहे हैं, वो बाकी तीन नाम कर्म की वजह से कर पा रहे हैं। मगर हम वर्ण के बारे में जब बात करेंगे, जिस चीज के बारे में हम एहसास कर रहे थे उसका वर्ण कर्म की वजह से वो, बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं, हम चक्षु से देख पा रहे हैं। वर्ण में एहसास नहीं किया जाता ना, वर्ण का एहसास थोड़ी होगा कि लाल का एहसास किया जाए, कि जैसे हम ठंडे का एहसास करते हैं, वैसे लाल सफेद काले का एहसास नहीं होता, ये तो देखा जाता है। देखना अलग विषय हो गया और रंग मिलना अलग विषय हो गया। रंग में किससे मिला? वर्ण नाम कर्म को, जैसे उस वर्ण को हम देख रहे हैं किससे? चक्षु दर्शन वर्ण की उदय से, चक्षु से हम देख रहे हैं। ऐसा दोनों में अंतर समझ लेना। हो गया क्लियर? एक मिनट, मेरा अभी एक डाउट है। मुझे ये पूछना था कि जो स्पर्श नाम कर्म है, तो उसमें हमारे जो शरीर हमको मिला है उसका भी तो रहेगा। जैसे किसी की ऑयली स्किन है तो उसे चिकना मिल गया, मतलब ऑयली मिल गया, या किसी की रूखी स्किन है तो रूखा नाम कर्म हो गया उसका। तो फिर ये भी तो आना चाहिए ना, मतलब हमारे शरीर के बारे में भी तो आना चाहिए इसमें कि हमें जो मिला है। या यदि आपको ऑयली मिला है तो आप उसको स्किन करके, टच करके ही समझ पाती हैं, अनायास नहीं समझेंगे आप उसको।
अनम्यूट कर लीजिए। हमारे कर्मों के कारण मिला है ना, तो हमने ये नाम कर्म बांधा होगा ना, जैसे मतलब जैसे कठोर नाम कर्म हमने बांधा होगा, या किसी की बॉडी हल्की है तो उसने हल्का नाम कर्म बांधा होगा तो ही हमको बॉडी हल्की मिली, या किसी की बॉडी हैवी है तो उसने हैवी नाम मतलब भारी नाम कर्म बांधा होगा तो उसे भारी बॉडी मिली। तो ऐसे हमने भी तो बांधा होगा ना, मतलब टच तो एक अलग होता है और एक हमारे जो कर्म बंध रहा है वो अलग होगा ना। कर्म अलग अलग रहेंगी पर ये टच में नहीं आएगा। टच तो स्पर्श में स्पर्श ही आएगा। और जो हमें मिला है, जो भारी हल्का मिला है, वो हमें सहनन के कारण मिला है। सहनन जो हमारा था उससे हमारा शरीर भारी हल्का या आड़ा टेढ़ा किसी का मिला है, तो ये हमें सहनन से मिला है। पर हम जो मृदुता का या कठोरपन का एहसास कर रहे हैं वो हमारे स्पर्श है। हाँ कोमल भैया कुछ पूछ रहे हैं आप? जी नहीं भैया जी। चलिए, और किसी का कोई जिज्ञासा? लगभग कंफर्म सबका हो चुका है। चलिए, तो ये अपना आज का विषय स्पर्श और रस गंध वर्ण पे चला और काफी अच्छा डिस्कशन हो गया है। जो विषय कभी खुले नहीं थे वो विषय भी आज खुल गए, और ये विषय खोलने का पूरा श्रेय कोमल। यदि वो इस विषय पे ना कहते कि आज इसको थोड़ा सा डिटेल करिए तो ये विषय भी आज ना अपना नहीं खुलता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपन इतने सारे लोग जुड़ते हैं तब खुलती हैं एक दूसरे के संपर्क से। मान लीजिए आप अकेले पढ़ रहे होते, स्वाध्याय कर रहे होते, या हम भी पढ़ रहे होते, तो ये सारी चीजों पे हमने इतना फोकस नहीं किया था। पर जब आपने पूछा तो उन चीजों को मैंने भी एहसास किया और उसको बताने का प्रयास किया है, तो अच्छा विषय खुलता है। ये सामूहिक स्वाध्याय का प्रतिफल है। चलिए आगे, स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध वर्ण हो गया है, ये 4 विषय हो गए। इसके बाद क्या है नाम कर्म में? गत्यानुपूर्व। गत्यानुपूर्व, ये भी संक्षिप्त में समझ लेते हैं, कोई कठिन विषय थोड़ा सा समझेंगे फिर लिखेंगे, पहले समझ लीजिए आप। मान के चलिए कि कोई मनुष्य है और मनुष्य ने देवायु का बंध कर लिया। अब वो मर करके देवों में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? देवों में। तो गत्यानुपूर्व क्या करता है, जो व्यक्ति जिस शरीर में था, शरीर तो छूट जाएगा पर उसकी आत्मा का और जो कारवाण शरीर आदि हैं उनके आकार को उस ही आकार रूप में बना के रखता है जब तक कि वो दूसरी गति में ना पहुंच जाए। समझ में आया? जैसे आज हमारा जो आकार है, मरण को जब हम लोग प्राप्त होंगे तो उसको सेम आकार को बना करके कौन रखेगा? गत्यानुपूर्वी। और दूसरे शरीर में जब तक हम प्रवेश नहीं कर जाएंगे, जन्म नहीं ले लेंगे, तब तक हमारे जैसा यहाँ शरीर था उसका आकार वहां तक बना रहेगा। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पूर्व शरीर के आकार को अन्य शरीर में जाने तक बना कर रखता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो विग्रह गति में हमारे शरीर के आकार को बना कर रखता है, उसको हम गत्यानुपूर्वी कहते हैं। गत्यानुपूर्व मतलब दूसरी गति। हाँ पूछिए कोमल जी। जी भैया जी, थोड़ा सा मीन्स अभी जो आपने पिछले 4 समझा है नाम कर्म, उसमें इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है अंडरस्टैंड करने में। इसमें आप बोल रहे हो कि जो हमारे पूर्व शरीर के आकार को जीव जो है अगले भाव में जाने तक वो वैसे ही ये कर्म जो है वो वैसे ही रोक के रखता है, मीन्स वैसी आकार में रखता है। हाँ बिल्कुल। मगर वो तो फिर शरीर को रोक के रखेगा ना भैया जी? नहीं, हम आत्मा निकल जीव के आकार को रखेगा, फिर आप ऐसे बोल रहे हो? शरीर मतलब अपन ने जो शरीर निकला अपने आत्मा से, आत्मा तो शरीर तो टूट गया यहीं पे। हाँ शरीर छूट गया, फिर आत्मा निकल गई दूसरे भाव में जाने के लिए। जीव के आकार को
जीव के आकार को, शरीर के आकार को नहीं फिर? नहीं, जीव के आकार को, जो जीव बचा है ना अभी, हाँ, को पूर्ववत शरीर जैसा था अपना, उसको ऐसा समझ लीजिए। बाकी लिखने के लिए आपके पास में करवा देख करके बता दूंगा, पर आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, कल आप इसकी परिभाषा और अच्छे से लिख सकेंगे, या आपके पास लीजिए। पर समझने के लिए आपको इसको समझना है, तो हम ऐसा समझेंगे कि हमारा जो शरीर यहाँ छूट जाता है, और जो शरीर का आकार जैसा था, जितनी हाइट थी, जितनी मोटापन थी, उसके सेम जीव का आकार को बना करके ले जाता है कहाँ तक? अगली गति तक, जहाँ हमें दूसरी गति मिलना है वहां तक वो बना कर ले जाएगा। और फिर हम जब दूसरे शरीर में चले जाएंगे, दूसरी जगह जन्म ले लेंगे, तो फिर हमें जो शरीर मिलना है नया, वो अलग विषय हो जाएगा। इतना इसका काम बस इतना ही है। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, ऐसे 4 गत्यानुपूर्वी होते हैं। नरक से हम लोग देव में आएंगे, मतलब नरक से यदि हम लोग मनुष्य में आएंगे तो वो नरक गत्यानुपूर्वी कहलाए, क्योंकि नरक से वो हमें वैसा का वैसा शरीर बना करके यहाँ तक भेज रहा है। यदि हम मनुष्य से देवों में जाएंगे तो मनुष्य जा रहा है देव में, तो मनुष्य अनुपूर्वी कहलाएगी। देव यदि मनुष्य में आएगा तो वहां से देव गत्यानुपूर्वी आएगी, वो छोड़ने आ रहा है वैसे के वैसे शरीर को हमें। तो जिस गति से हम जाते हैं उस गत्यानुपूर्वी को वहां छोड़ना है। समझ में आएगा? मनुष्य जाएगा तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी होगी, देव वहां से आएंगे तो देव गत्यानुपूर्वी होगी, नारकी आएंगे तो नरक गत्यानुपूर्वी होगी, तिरंच मर के देव बनेंगे तो तिरंच गत्यानुपूर्वी होगी। जिस गति में हम पहले से हैं वही गति में वहां तक छोड़ने जाती गत्यानुपूर्वी। मतलब एक बार डेफिनेशन फिर से। हाँ, डेफिनेशन दीदी कल बताएंगे, क्योंकि अब मुझे भी मेरे भैया ये नाम का कर्म विग्रह गति में ही सिर्फ होती है क्या? जी दीदी, विग्रह गति ओनली हो। मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं ना कि जैसे जो हमारे आत्मा के प्रदेश इस बॉडी में थे, शरीर में थे, उसी को होल्ड करके वो दूसरी गति में ले जाता है। वैसे ही वैसे आकार में उनको दूसरी गति तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर भैया जी वंदना, इधर वो शरीर रहने तेजस और कार्बन शरीर ही जाते हैं ना विग्रह गति में। तो हाँ दीदी, जीव भी रहेगा ना, जीव बिना विग्रह गति में, बिना जीव के कार्बन और जीव वो तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर अपन तेजस शरीर को ज्यादा न लेकर के जीव के आकार को बना के लेता, जीव जैसा आकार है वैसे ही जाएगा। कार्बन और इसके कोई संस्थान नहीं है ना, ये तो आकार रहित है। विग्रह गति में तो यही शरीर होते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर होते हैं। तो ये उधर शरीर वर्ड आएगा ऐसे मुझे लगता है। नहीं, शरीर की जरूरत यहाँ नहीं है दीदी। यहाँ यदि शरीर जोड़ेंगे तो जीव गौण हो जाएगा, इसलिए जीव ही कहेंगे, क्योंकि वो जीव में अभी संसारी जीव है तो उसमें कार्बन तेजस तो अनायास से जुड़े आई जाती है। तो हमें जीव के आकार को एक गति से दूसरी गति में ले जाने तक जो जीव के आकार को बनाकर रखता है। यदि मान लीजिए दीदी इसमें एक और समझते हैं अपन लोग, जब सिद्ध भी हम बनेंगे, मान लीजिए सिद्ध बनेंगे तो सिद्ध में भी मनुष्य गति से बनेंगे। तो मनुष्य गति से जब हम लोग सिद्ध बनेंगे तो वहां कार्बन और तेजस भी छूट जाएगा, पर हमें सिद्ध शिला तक कौन ले जाएगा? तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी ले जाएगा। तो वहां तो कार्बन और तेजस शरीर है नहीं है, तो आकार तो वैसे ही रहेगा, आकार बदलेगा नहीं। जिस आकार में हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं उस आकार में ही सिद्ध शिला में जाके हम बैठेंगे। तो वहां तो बिना कार्बन और तेजस के भी हमें जीव के आकार को बना के रखा हुआ है वो। तो इस अपेक्षा से जीव के शरीर को हम लोग लेते हैं। आया पीछे दीदी समझ में? पीछे दीदी हाँ रतन दीदी पूछिए, कुछ पूछना है आपको? भैया देव गत्यानुपूर्वी मनुष्य जब मरता है तो देव गति प्राप्त करने के पहले
उसके यहाँ शरीर का आकार मनुष्य के जैसा होता है तो उसे देव गत्यानुपूर्वी कहते हैं ना। फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? मनुष्य मरकर जब देव पर्याय प्राप्त करता है तो वह मनुष्य के जीव जैसा आकार लेकर वह देवगति में जाता है तो उसे देव गत्यानुपूर्वी कहते हैं ना भैया जी। नहीं, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी नहीं आएगा ना, वो नहीं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी आएगा ना। नहीं, उसको मनुष्य गत्यानुपूर्व, मनुष्य पहले जो शरीर है ना, उस शरीर को बना के ले जाता है वो, और नया जो तो नहीं, नया शरीर बना के नहीं ले जा रहा है यहाँ से। जैसे हम मनुष्य हैं और मनुष्य अपन लोग मर करके जब स्वर्ग जाएंगे तो हमारा मनुष्य गत्यानुपूर्वी हमें मनुष्य का जो आकार हमें मिला है उसके आकार को, जीव के आकार को वहां बना के देव में ले जाएगा और वहां तक छोड़ देगा। हम दूसरे जन्म ले लेंगे, वहां पे हमें वो छोड़ देगा। तो ये मनुष्य गत्यानुपूर्वी हुआ। देव से जब हम लोग यहाँ आएंगे तो वो देव गत्यानुदेव हमें छोड़ने आए, मतलब एक तरह से जैसे मान के चलिए कि जिसके घर में आप हैं पहले से, वो आपको छोड़ने आएगा। तो हम मनुष्य के शरीर में हैं तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी हमें वहां तक छोड़ने जाएंगे। फिर वहां देवों में यदि हम लोग हैं तो देव गत्यानुपूर्वी हमें यहाँ छोड़ने आएगी। त्रियंचों में हैं तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी हमें जिस गति में जा रहे हैं वहां छोड़ने जाएगी। नरक नरक में है तो नरक वाले छोड़ने हमें यहाँ आएंगे, ऐसा समझ के चलिए। जिस पर्याय में है वही गत्यानुपूर्वी आगे तक हमें छोड़ के आए। आए समझ में? हाँ, धनश्री दीदी कुछ पूछ रहे हैं। रश्मि दीदी आप कुछ पूछ रहे हैं? वंदना भैया जी, इसका समय कितना जैसे मूवी में देखते हैं? जी भैया, आवाज नहीं आ रही। वंदना भैया जी, मैं ऐसे बोल रही थी। वंदना भैया जी, हाँ बोली बोली, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जैसे मूवी में देखते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसी आकार में वो जीव ऊपर आकाश की ओर जाता है, फिर भ्रमण करके वापस किसी आत्मा में घुस जाता है, वैसा ही सिस्टम होगा? ठीक है, वैसे वो मतलब शरीर तो हाँ, मतलब जैसे कि कहीं कोई भी दिशा में जाके फिर वो उसका उसी में वो उसका अपना जीव उसी में चला जाता है, ऐसा? दूसरे किसी शरीर को प्राप्त कर लेता है वो, तो ऐसे ही समझना है जी। हाँ, जैसे अपन छाया से समझ ले, छाया जो रहती है अपनी, तो छाया जैसे होती है हमारा शरीर भी उस आकार से ही समझ लीजिए। छाया, अभी अपन लोग किसी धूप में से खड़े रहते, छाया हमारी पड़ती है तो छाया में पूरा हमारा शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, शरीर नहीं है वहां पर, फिर भी छाया उस शरीर की पड़ रही है। तो उसी आकार में, सेम ऐसे ही आकार में हमारे शरीर को वो दूसरी गति तक छोड़ने जाएगा गत्यानुपूर्वी। हाँ धनश्री दीदी आप कुछ पूछ रहे थे? जी भैया जी, इसमें कितना समय रहता है? इसमें 1, 2, 3 समय रहते हैं। एक समय में भी हम दूसरी गति में पहुंच सकते हैं, 2 समय में, और 3 समय में तो पहुंचते ही पहुंचता है, चौथा समय नहीं लगता जीव को। तभी तत्वाशुद्ध जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आएगा कि जीव एक गति से दूसरी गति में जाने में कितना समय लगता है। तो कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 3 समय और मध्य में 2 समय, ऐसे 1, 2, 3 समय में पहुंच ही जाता है, चौथा समय नहीं लगता है। और समय कितना बड़ा होता है? तो समय सबसे छोटी इकाई है, मतलब पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं, ऐसा समझ के चलिए आप। हो गया भैया जी, एक चीज पूछनी थी। तो अभी ये गत्यानुपूर्वी नाम कर्म की वजह से जीव मीन्स ये नाम कर्म जो है ये जीव को उस शरीर के आकार में ही एक गति से दूसरे गति तक जाने तक रोक के रखता है, बना कर रखता है। कोमल भैया, यहाँ पर इतना विशेष ध्यान रखना है, जो गत्यानुपूर्वी है वो शरीर के मात्र आकार बना के रखेगा,
पर इस गति में जो ले जा रहा है वो गति नाम कर्म है। हाँ, तो वो हम ऐसे समझते हैं उस आकार में बना के रख रहा है, तो ये कर्म के उदय से वो आकार में बन के रख रहा है। अगर ये कर्म उदय को नहीं आ गया तो वो आकार नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ये हो ही नहीं सकता। सिस्टमेटिक ढंग से पूरा काम चल रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको शयनन न मिले या आपको ऐसा न मिले, ये मिलेगा ही मिलेगा। ये कर्म हम जो बंद कर रहे हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं 7 कर्म निरंतर बंद कर रहे हैं। तो निरंतर बंद कर रहे हैं तो ये सारे कर्म हमें बंधते चले जा रहे हैं, कोई भी कर्म शेष नहीं रह पा रहा है। बस हम लोग आयु कर्म के कारण रुके हुए हैं। जिस दिन आयु कर्म बंद गया और वो आयु कर्म जिस दिन हमारा यहाँ वाला समाप्त हुआ, बस हम होल्ड होकर उसी स्थिति में आगे के शरीरों में प्राप्त कर लेंगे। ऐसा है, वो ऐसा होता नहीं, ये नियोग है, कोई ना कोई गत्यानुपूर्व में रहेगी। बस विशेष ध्यान हमें इतना ही रखना है यहाँ पर 2 चीजें, कि ये जो गत्यानुपूर्वी है वो मात्र शरीर के आकार को बनाकर रखेगा, विचलित नहीं होने देगा, मतलब बिखरने नहीं देगा। और उस शरीर को फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाएगा वो गति नाम कर्म होगा। ये विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आप कहें कि आपने कहा था कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जो आकार बना करके वहां तक छोड़ के आता है या लेके जाता है, उसको हम लोग गत्यानुपूर्वी कहते हैं। नहीं, वो तो गति होगी जो हमें यहाँ से वहां ले जाएगी। पर उस शरीर को, जैसे हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में हम जैसे समर करके सज करके जैसे भी बैठे हैं, जो कपड़े वो कपड़े कैसे ही पहन कर बैठे हैं, तो वो ट्रेन हमें वैसी की वैसी एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ेगी। तो वो छोड़ने वाला तो वाहन हुआ, और हमारे शरीर का आकार जैसा था, जैसे हम सज भर के गए थे, वैसे की वैसे छोड़ के आएगी। ऐसा नहीं कि ट्रेन में आपको कोई दूसरा रंग पोता पाती कर दिया जाए, बदल दिया जाए, ऐसा नहीं। वो रंग का रंग जैसा बना के रखेगी, वो है गत्यानुपूर्वी। और जो हमें वहां से यहाँ तक छोड़ने जा रहा है वो हमारा गति है, गति नाम का। क्लियर हो गया? जी भैया जी। किसी का कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। नामकर्म बहुत विस्तृत जानकारी के साथ जुड़ा हुआ है और काफी कुछ खुलासे करता है, और काफी कुछ ऐसा लगता है कि एक सही चल रहा है, यहाँ भी तो यही कहा था, यहाँ भी तो यही कहा था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ज्यादा भी नहीं होता, पर होता दोनों में अंतर कहीं ना कहीं है। जैसे गति और गत्यानुपूर्वी हमने समझा, गति हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, और गत्यानुपूर्वी हमारे शरीर के आकार को बना करके जैसा था वैसा ही रखती है। ये अंतर हमें समझ के चलना है। हो गया, आज का विषय पर्याप्त हो चुका है, बाकी अपन लोग कल समझेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। कोई डाउट रह गया हो तो हैंड रेस कर लेंगे, और नहीं रहा है तो हाथों को जोड़ लेंगे। हाँ दीदी पूछिए, स्मिता दीदी। वंदना भैया जी, ये बताना था सबको कि जो अभी एग्जाम के रिजल्ट्स हो गए ना, तो सब पूछ रहे थे कि मार्क्स हमारे इतने क्यों कम आए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नोट्स नहीं शेयर किए थे। हाँ, तो उसके